व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड सीजी वेडिंग डे भाग रही होती है, जहाँ उसके स्टेप मॉम और उसके डैड पीछा करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बस मेरे हाथ पकड़ो। दूसरी साइड चौपर दिखाया जाएगा जहाँ मिस्टर ली को ढूंढ रहे होते हैं उनके कुछ आदमी, जहाँ लोकेशन तो मिल जाता है और यहाँ पे वो ली के पीछे भाग रहे होते हैं। अब ये ली को है, ली हमारा हीरो है इस फिल्म का। यहाँ पे ली काफ़ी घायलों से चोट लगे हुए दोनों भाग ही रहे होते हैं कि आमना सामना दोनों का होता है, जहाँ ली गिर जाता है और वहाँ उसके आदमी भी आ जाते हैं पकड़ने। ली कहता है प्लीज़ हेल्प करो, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। ये बात सुन के सीजी तो शॉक्ड हो जाती है। 100 मिलियन, ओ माई गॉड, इस बंदे को तो बचाना ज़रूरी है। सीन शिफ्ट होती है सीजी के फियांसे की तरफ, जहाँ वो आता और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया डियर, लेकिन ये क्या, ये तो कोई लड़का होता है। और यहाँ पे कहता वो मुझे चकमा दे के भाग गई। यहाँ जो सीजी है ली का ड्रेस पहनी होती है और वो चुपके से देख रही होती है। यहाँ पे ली के घर लेके जाती है सीजी और वो उसकी काफ़ी केयर करती है और कहती तुम काफ़ी हॉट हो। तभी ली की आँख खुलती है और यहाँ पे बोलती मुझे माफ़ करना, लेकिन ली जो है सीजी को किस कर देता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जहाँ कहता ली मुझे एक दुल्हन चाहिए मेरी शादी के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब यहाँ पे सीजी सोचती है कि उसकी मॉम कह रही थी इसने 2 मिलियन पैसे दे और 2 दिन में अब तुम्हारी शादी होगी। सीजी कहती है मॉम मैं अभी स्कूल की स्टूडेंट है और आप इससे कैसे मेरी शादी करवा सकते हो, मैं कहाँ हूँ, मैं 18 हूँ और ये मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा है, ये तो आप हैरेस कर रही हो ना मॉम। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है ये मैच्योर है, ये पैसे वाला है, तुम इसके साथ काफ़ी खुश रहोगी। जहाँ कहती है सीजी तो एक काम करो अपनी ही डॉटर पीपी का क्यों नहीं शादी करवा देती हो। तो यहाँ पे कहती है हाउ डेयर यू और उसे थप्पड़ मार देती है। अब जाहिर सी बात है अपनी डॉटर तो अपनी डॉटर हुई। यहाँ पे वो बोलती है उसकी मॉम तुम्हें इसी से शादी करनी है। अब यहाँ पे सीजी कहती है ली को मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही घर आती है सीजी, उसकी सिस्टर स्टेप पीपी आती है और कहती है सुना तुम शादी कर रही हो, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत खुश हूँ सिस्टर, उस बूढ़े से शादी करोगी तुम। जहाँ सीजी कहती है वेट वेट वेट। यहाँ पे उसकी मॉम आती है और कहती है आपने मुझे क्या कहा था कि अगर मैंने 2 मिलियन दिए तो आप मेरी शादी नहीं करवाओगी, ये लो 2 मिलियन, अपने पैसे अपने पास रखो और मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूँगी, उससे खुद की सिस्टर की शादी करवा दो। अब यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है, उसके डैड भी कि तुम किसके साथ टाइम स्पेंड किए। जहाँ सीजी कहती है मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया डैड, आपको पता है ना मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होती है सीजी की पार्ट टाइम जॉब में, जहाँ पे वो जॉब करती है। यहाँ पे पीपी उसका फ्रेंड होता है। यहाँ पे वो बोलता वाह तुम तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो। तभी पीपी कहती है ये क्लीनर है जो पार्ट टाइम जॉब कर रही है और इसमें बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही है। कहता ओह माय गॉड, वो लड़का दूर हो जाता है। वहाँ पे पास में नियान होती है उस कंपनी की मैनेजर, जहाँ पे इंसल्ट करती है सीजी की। लेकिन ली को जब ये बात पता चलती वो आता है और उसे एट ए टाइम फाइट कर देता है। सीजी को कोई बुली करे ये बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे वो बताता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी किया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बुली करे। जहाँ पे सीजी कहती है थैंक्स और अपने डैड के बारे में बताती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट, तो कहता डोंट वरी वो हो जाएगा तुम्हारे डैड के साथ, मैं कंपनी के साथ काम करूंगा। दूसरी तरफ दिखाने को मिलेगा वांग एक थप्पड़ मारता पीपी को, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम मुझे नहीं बोलती तो मैं आज सीजी को बुली नहीं करता और ना मैं इस कंपनी से निकलता। जहाँ पे पीपी कहती है तुम बस मेरे पैसों से पल रहे हो और कुछ नहीं, वो उल्टा उसके ऊपर ब्लेम करती है। पीपी काफ़ी गुस्से में होती है, वो घर आती है जहाँ पे वो डैड को दिखाती है कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंपनी का होता है। डैड देख के खुश तो होते हैं, लेकिन उसकी स्टेप मॉम काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि कुछ तो तुम काम कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े कंपनी का कैसे तुम्हें डील कर सकता है। तब उसके पास डैड का कॉल आता है ली की कंपनी से, जो सच में सीजी के डैड के साथ काम करने के लिए तैयार थे। यहाँ पे पीपी कहती है मॉम चुप करो, अगर सिस्टर कुछ कह रही है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि पीपी को डाउट हो रहा था कहीं सीजी बहुत ज़्यादा अमीर ना बन जाए, इस वजह से उसके साथ फ़िलहाल घुल के रहना अच्छा है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं थैंक्स बेटा और एक पार्टी रखते हैं
वेलकम पार्टी में सब लोग होते हैं जहाँ पे सीजी भी आई होती है जो काफी ब्यूटीफुल और प्यारी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पे सीजी के स्टेप मॉम और उसके स्टेप सिस्टर, मॉम इसको इतना अच्छा ड्रेस कैसे मिल सका? आपने तो कहा था ये पार्टी में नहीं आएगी क्योंकि उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, आपने तो उसके सारे कपड़े को जला दिया था। फ्लैशबैक में देखते हैं जब सीजी दरवाज़ा खोलती है जहाँ पे ली के आदमी आए थे और कहा मैम सर ने कहा आपको रेडी होने के लिए, जहाँ पे उसको इस तरीके से रेडी किया गया था। यहाँ पे उसकी मॉम लेके जाती है और कहती है बड़े बड़े लोग आए जाके ड्रिंक दो, जहाँ सीजी कहती है मॉम मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की डॉटर हूँ और मैं नहीं किसी को सर्व करूँगी। तभी ली आता है, ली को देख के सीजी के डैड हेलो करते हैं लेकिन वो खास जवाब देता नहीं है और वो सीजी का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हो। यहाँ पे उसके डैड सीजी को लेते हैं और कहते हैं ये सी फैमिली की बड़ी बेटी है और इसी के बदौलत ये मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है और जो भी आज से बिजनेस स्टार्ट होगा उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सीजी करेगी आज से कंपनी की। ये बात सुन के भी उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है। उसकी मॉम कहती है क्या आप पागल हो गए? यहाँ पे सीजी के डैड एक थप्पड़ मारते और कहते हैं मुंह बंद रखो, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो और कुछ नहीं, ये बात भूलना मत तुम। नेक्स्ट डे पेशेंट शिफ्ट होती है जहाँ पे ली डिसेबल है तो वो जा रहा होता है। तभी पीपी कहती है मैं मदद कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो कहता नहीं सीजी तुम चलो लेके। सीजी उसको लेके उसके घर जाती है जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे सीजी के मॉम डैड भी सब लोग आते हैं और यहाँ पे कहती है सीजी अपने स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर और डैड को कि पता है मुझे दिया गया है 100 मिलियन, मेरे अंकल ने दिया। ये बात सुन के उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में हो जाती है। जहाँ पे कहता है उसके डैड कि आप दोनों डेटिंग पे कर रहे हो? कहती है नहीं हम दोनों डेटिंग में नहीं, हम लोगों की प्रोफेशनल इंगेजमेंट हो चुकी है और ये 100 मिलियन मुझे मिली है। यहाँ पे कहती है सीजी की स्टेप मॉम बेटा तुम संभाल नहीं पाओगी, तुम छोटी हो, लो मुझे दे दो। जहाँ पे कहती है नहीं मॉम मैं संभाल लूँगी। तो उसके डैड कहते हैं डोंट वरी मैं तुम्हारी मॉम को 1 रुपया भी खर्च करने नहीं दूंगा बेटा। सीजी कहती है थैंक्स डैड। तभी यहाँ पे ली कहता है कि ये गोद ली हुई डॉटर है ना आप लोगों की। जहाँ सीजी के डैड कहते हैं हाँ आपने जो भी सुना सही सुना है। तभी कहते हैं उसके डैड कि अच्छा बेटा मुझे जाना होगा, लेट काफ़ी हो गए। जहाँ ली कहता है ठीक है। यहाँ पे वो लोग घर आते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है आपने अपनी डॉटर के बारे में नहीं सोचा जो उसके बारे में सोच रहे हो। जहाँ सीजी के डैड कहते हैं बस बहुत हुआ, मैंने कितनी बार कहा है, वो हमारे लिए लकी है और उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, तो ये बात भूलो मत। इतना कह के उसके डैड चले जाते हैं। जहाँ पे पीपी उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है और काफ़ी रोती है पीपी, लेकिन उस तरीके से उसकी मॉम अपनी डॉटर को नहीं देख सकती थी और कहती है आज मैं तुम्हें एक सच बताती। 18 साल पहले मैं यहाँ नैनी का काम करती थी सीजी की मॉम के वहाँ, और सीजी की मॉम जो प्रेग्नेंट थे और तुम्हारे डैड उसके अटैचमेंट में थे और यहाँ पे उसने बर्थ किया सीजी और उसकी डेथ हो गई। तुम्हारे डैड मुसीबत में ना आना चाहते थे इसलिए उसे हम लोगों ने अपनी डॉटर बनाया और तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी भी कर ली जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बर्थ किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मुझे इतनी प्यारी डॉटर मिली, इस वजह से हम लोगों ने इस चीज़ को छुपा के रखा। तो कहती है पीपी मॉम आपको पता है सच में वो मर गई थी? जहाँ कहती है हाँ बेटा क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं थे और ब्लड पूरे फर्श पे था, वो जिंदी नहीं होगी। बस फ़र्क इतना है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी और मेरी बेटी की ऐसी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसकी किस्मत को छीनूंगी, तुम्हें दूंगी। मामा जैसे बोली बस वैसे ही तुम्हें करना है। पीपी काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ मॉम वही करूँगी। शिफ्ट होती है जहाँ पे ली का बेड लगाती है और कहती है यहाँ पे सो जाओ आराम से। जहाँ पे ली कहता है क्यों तुम मेरे साथ नहीं सोगी? यहाँ पे दोनों फ्लर्टिंग करते हैं। सीजी कहती नहीं अभी मुझे सोना सही नहीं होगा, मैं अपने रूम में सोऊंगी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन उसकी स्टेप मॉम आ जाती है दरवाजे पर और कहती है ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी नहीं हुई है जो इस तरीके से तुम अननोन लड़के के पास रहोगी। जहाँ पे ली कहते एक्सक्यूज़ मी ये मेरी फियांसे है और आप इसे कैसे नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे लेने जाती है। जहाँ सीजी कहते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। यहाँ पे वो हंसता है कहता है हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। इतना करके उसको लेके चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे पीपी अपना काम करती है जैसे उसकी माँ ने कहा था, लेकिन ये क्या है यहाँ पे तो ली के असिस्टेंट ने उसे धो डाला था मार के। इतने शोरगुल से सब लोग इकट्ठा होते हैं। जहाँ पे कहते हैं तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो? यहाँ पे सीजी कहती है अच्छा ये सब क्या हो रहा है डैड?
और ये ऐसे ड्रेस में मेरे हस्बैंड के रूम में क्या कर रही है। यहाँ पे क्लिप निकालती है और कहती है ये क्लिप तो नहीं लग रहा है, ये तो एक कैमरा लग रहा है, क्यों सही कहीं ना मैं, मेरी स्वीट सी मॉम। और यहाँ पे वो लगाती है जहाँ उसकी स्टेप मॉम कहती है कि आधी रात में तुम्हें ली के रूम में जाना है और उसे सेड्यूस करना है। मॉम पहरा कर देगी दरवाजे के बाहर, कोई आएगी तो मॉम इशारा करेगी, उसके बाद तुम्हें वहाँ से चली जाना। ये सब रिकॉर्डिंग हो चुका, जहाँ पे उसके डैडी एक थप्पड़ जड़ते और कहते हैं क्या बकवास है, तुम इतना गिर जाओगे, मुझे नहीं पता था। शिफ्ट होती है सीजी की तरफ, जहाँ पे दिखाया जाएगा एक सेलिब्रिटी होता है जिसका नाम होता है हु काफ़ी हैंडसम होता है, सब लोग उसके काफ़ी फ़ैन थे। तभी यहाँ पे सीजी पहले से होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीजी कहती है मैं इसकी असिस्टेंट हूँ। हु और सीजी की दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो यहाँ पे सीजी सब कुछ बताती है किस तरीके से उसका फैमिली छिना गया, कैसे क्या हुआ। शिफ्ट होती है पीपी के पास, जहाँ पे उसकी मॉम सीजी का खूबसूरत नेकलेस चोरी कर लेती है। जब उसके बेडरूम को साफ़ करती है तो सीजी देखती है काफ़ी एक्सपेंसिव नेकलेस के ड्रेस बैग्स रख रही होती है। ये मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे उसके स्टेप मॉम लेके अपनी डॉटर पीपी को दे देती है, जहाँ काफ़ी खुश होती है। ली को बहुत ज़्यादा केयर करती है सीजी और कहती है तुम्हें दर्द नहीं होता। ली कहता है मैं डिसेबल हूँ, मुझे महसूस ही नहीं होता है, बस तुम हो मेरे पास यही बहुत है। वो नेकलेस पहन के सीधा हु के पास जाती है, हु के साथ फ्लर्टिंग करती है, लेकिन हु इंटरेस्ट नहीं था और कहता है मैं तुम्हें अच्छे से वाकिफ़ हूँ। जहाँ पे कहती है सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मॉम भी कहती है हाँ मेरी डॉटर तुमसे बहुत प्यार करती है। हु कहता है तो इस स्विमिंग पूल में डूब जाओ। यहाँ पे पीपी डूब जाती है लेकिन उसे तैरना नहीं आता। उसकी मॉम जैसे तैसे करके उसे बचाती है। यहाँ पे वो सारी कहानी सीजी को बताता है। सीजी काफ़ी हंसती है और वो भी कहता है नेक्स्ट टारगेट क्या बताओ, मैं उसको ऐसा सज़ा दूंगा कि मज़ा आए। सीजी कहते अरे नहीं बस बहुत हुआ, नेक्स्ट अब अलग सोचेंगे। शिफ्ट होती है सीजी की तरफ। यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पीपी का होता है, जहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में उसे एक चीज़ पता चलता है कि वो लोग तो उसको पता था कि सिस्टर नहीं है, लेकिन उसका बैरो उसे दिया गया, पर क्यों दिया गया ये बात नहीं पता था। सीजी जब जा रही होती है बेहोश, उसे कोई करता है किडनैप कर लेता है। ये बात जब ली को पता चलता है तो ली दौड़ के आता है और यहाँ पे लोकेशन के थ्रू सीजी को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे सीजी काफ़ी डर जाती है, लेकिन ली कहता है मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और वो उसे बचाता है। और वो कहता है पता करो सीजी को किडनैप किसने करवाया, जल्द से जल्द उसे मेरे सामने लाओ। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे पता चलता है ली को कि सीजी और हु का कोई रिलेशन है, जहाँ पे ली बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सीजी बोलती है हाँ पूछो। हु कौन है, जहाँ कहती है तुम्हें तो पता है ना मैं अनाथ आश्रम में बड़ी पड़ी हूँ, यहाँ मुझे हु मिला था और हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, बस इतना ही, और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। ली कहता है ठीक है आई विल ट्रस्ट यू। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है जब उसे ये पता चलता है कि पीपी किसी अमीरजादे को फंसाई है और उससे शादी करने वाली है, जो कि बाहर अब्रॉड से आया है। यहाँ पे वो बंदा काफ़ी हंस रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत है। तभी यहाँ पे वो फ़ोन करके बोलता है जैसा सोचा था वैसे ही निकली माँ बेटी। यहाँ पे पता चलता है सीजी को वो जो बोन मैरो था, यहाँ पे पीपी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए सीजी की बोन मैरो को मिला के उसकी डॉटर को बचाया गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये नहीं पता था। अब यहाँ पे ये पता करने के लिए सीजी हु को बोलती है, यहाँ पे उसका डैड पार्टी रखे थे जहाँ पे आता है सब लोग, और यहाँ पे पीपी का फियांसे भी होता है, लेकिन पीपी का जो फियांसे होता है वो सीजी पे नज़र था और वो पीपी को बस एक जरिया बनाया था। जब सीजी जाती है रूम में तो उसका पीछा करता हुआ वो भी जाता है और यहाँ पे कहता है तुम्हारी सिस्टर बहुत ही बेवकूफ़ है, मैंने उसे कुछ पैसे क्या दिए, उसने तो मेरे साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, वो पैसे की भूखी है। यहाँ पे इसकी मॉम को पता था कि यहाँ पे सीजी के साथ वो गलत कर रहा है, तो चिल्ला चिल्ला के कहती है देखो तुम्हारी डॉटर क्या कर रही है। जब यहाँ पे उसके डैड आते हैं तो ये क्या, यहाँ पे सीजी ने उसकी जगह पीपी होती है और पीपी के साथ सेड्यूस हो रहा होता, जहाँ पे पीपी काफ़ी रोती है। यहाँ पे उसके डैड कहती है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हद तक तुम गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। अब ली सीजी को प्रोटेक्ट तो हमेशा करता है, जहाँ सीजी कहती है मैं एक अनाथ हूँ और मैं उन लोगों की डॉटर नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में जानना है। जहाँ पे ली पता करता है, यहाँ पे पता चलता है सीजी के ग्रैंडपा होते हैं,
जहाँ पे उन्होंने अपनी डॉटर को काफ़ी ढूंढा पर वो तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें पोती मिल गई जो कि सीजी होती है। ये बात पीपी उसकी मॉम को पता चलती है, जहाँ पे कहती है डोंट वरी बेटा, हम है साथ दे देंगे, क्योंकि उसके ग्रैंडपा पता था ये एक नैनी थी और किस तरीके से इसके मॉम को इन लोगों ने मारा। और यहाँ पे बिना बताए उसकी मॉम गायब हो चुकी थी सीजी की, और उन्होंने बर्थ किया था सीजी को, जो प्यारी सी बेटी थी। सीजी को भी अब सच्चाई पता चल जाता, और पीपी जब मरने वाली थी तो उसका बॉन्ड सीजी का मिला था, जो दे दिया था ताकि पीपी की ज़िंदगी वापस हो जाए। ये सब उसकी स्टेप मॉम ने किया था, जो कि गैर कानूनी था। और यहाँ पे पुलिस आकर उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, उसकी मॉम उसके सिस्टर को। यहाँ पे ली कहता है अब क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीजी हंसती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी की एंड होती है।